महान नायक अर्जुन गांडीव जब उठाए, शत्रुओं के सीने में त्राहि त्राहि मचाए। धर्म की खातिर गौरवों से भिड़े, कृष्ण की शिक्षाओं से सन्मार्ग पर खड़े। भीम के गदा की गर्जना ऐसी हो, शत्रु दलों के दिलों में हलचल ऐसी हो। दुर्योधन की वंशा जब धोखे से भरी, पांडवों के कदमों मुंह में सच्चाई सजी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीर का प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। द्रौपदी की लाज को दांव पे लगी, कृष्ण ने रक्षा की मान की आभा जगी। युद्ध के मैदान में रिश्तों की परीक्षा, सत्य का ध्वज पहनाया सजीव दीक्षा। कर्ण का अथेय एक बड़े दिल वाला, शस्त्रों का ज्ञानी मित्रों में निराला। उसकी दानवीरता हर कोई माने, सूर्य पुत्र कर हमारे दिलों में जीवित प्राणे। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीर का प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीर का प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। मैं समय हूं, राजा शांतनु अपने दोषी संचेतन के घाव को न झेल पाए और रानी सत्यवती से होने वाले 2 बच्चों को, चित्रांगद और विचित्र वीर्य को भीष्म के हवाले कर चल बसे। भीष्म ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बैठाया, परंतु वो बहुत दिन राज न कर पाया और अपने ही नाम के गंधर्व के हाथों मारा गया। तब भीष्म ने विचित्र वीर्य को राजगद्दी सौंपी। विचित्र वीर्य को सिंहासन पर बैठाने का बड़ा समारोह हुआ। ये काशी नरेश का महल है। और ये है उनका राज दरबार, या यूं कहूं कि ये भीष्म की मृत्यु की जन्मभूमि है, जहां अलग अलग राज्यों के राजा उनकी पुत्रियों के स्वयंवर में आए हैं, परंतु उन्होंने भीष्म को इसका निमंत्रण नहीं दिया। आज हम अपनी तीनों पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। समस्त आर्यावर्त के वीर राजाओं को हमने आमंत्रित किया है। जो भी योग्य और विजयी होगा, वही हमारी कन्याओं का पति कहलाएगा। मेरा मन तो पहले ही राजा शाल्व को अर्पित हो चुका है। यदि वे आए हैं तो मैं उन्हीं को वरमाला पहनाऊंगी। सभी राजाओं की नजर कन्याओं पर है और उन्हें सब मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं। काशी नरेश, यह कैसे हो सकता है कि हस्तिनापुर जैसे महान राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रण न भेजा जाए? मैं स्वयं को नहीं, परंतु अपनी बहू के रूप में इन कन्याओं को लेने आया हूं, अपने भ्राता के लिए। रुक जाओ भीष्म। भीष्म, यह अधर्म है, यह स्वयंवर है, रण नहीं। कन्याएं अपनी इच्छा से वर चुनेंगी।
कन्याएं राजन की संपत्ति नहीं, परंतु क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत जब धर्म की उपेक्षा हो तो बल ही धर्म बन जाता है। माता सत्यवती, मैं काशी की तीनों राजकुमारियों को भ्राता विचित्र वीर्य के लिए लेकर आया हूं। धन्य हो तुम भीष्म, तुमने आज पिता की प्रतिज्ञा का पालन किया है। राजन, मैं विवाह नहीं कर सकती। मेरा मन पहले ही राजा शाल्व को अर्पित हो चुका है। मैं उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। यदि यह सत्य है तो धर्म संगत यही होगा कि तुम स्वतंत्र हो। भीष्म, क्या यह उचित है? धर्म से ऊपर कुछ नहीं होता माता, और यही मेरा धर्म है। अंबा राजा शाल्व के पास जाती है, परंतु शाल्व अपमानित होकर मना कर देता है। तुम अब भीष्म द्वारा हरण की गई स्त्री हो, मैं तुम्हें पत्नी नहीं बना सकता। भीष्म, तुम ही उत्तरदायी हो मेरे इस अपमान के लिए। न तुमने मुझे अपनाया, न मुझे मेरे प्रिय तक पहुंचने दिया। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर्य से हो जाता है। अंबा तीव्र तप में लीन हो जाती है, भविष्य में पुनर्जन्म के लिए। यह था वह क्षण जब एक स्त्री का अपमान महाभारत के युद्ध का कारण बना। अंबा की प्रतिज्ञा ही आगे चलकर भीष्म के अंत का कारण बनी। इतिहास गवाह है, स्त्री की पीड़ा यदि अनसुनी हो तो वह संहार बन जाती है। भीष्म ध्यान में लीन भविष्य का संकेत महसूस करते हैं। महर्षि आते हैं और उन्हें कहते हैं, भीष्म, यह स्त्री एक दिन तुम्हारा अंत करेगी। भीष्म शांत भाव से सिर झुकाते हैं। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता महर्षि। अंबा अग्नि में समा जाती है और आत्मदाह कर लेती हैं। और फिर अंबा का एक नया जन्म होता है, शिखंडी के रूप में।